Hello everyone, this is Irshad sir here. Welcome to Sunshine Educare, the Topper's Choice. तब कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ये हमारे इस YouTube चैनल में इंग्लिश का पहला वीडियो है। इस YouTube चैनल में वेस्ट बंगाल बोर्ड, CBSE, ICSE में इंग्लिश, मैथमेटिक्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो डाले जाएंगे। आपको जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं, हम लोग आप तक उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक और बात कि जब भी आप वीडियो देखने के लिए आए तो अपने साथ कॉपी और पेन को साथ रखें ताकि वीडियो देखते वक्त कोई भी इंफॉर्मेटिव थिंग्स आपके सामने आए तो आप उसको नोट डाउन कर सके ताकि इन फ्यूचर वो आपको बहुत हेल्पफुल हो। दूसरी बात कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपके सामने कुछ होमवर्क दूंगा ताकि आप जब उसको रिवीजन करेंगे तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से क्लियर किया जा सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बट बिफोर स्टार्ट इट लेट्स हैव ए क्लिप। उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यूं मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। वीडियो के आखिर में आपने एक वर्ड देखा होगा, डिग्री। तो डिग्री जब भी हम लोग क्लास में इंग्लिश ग्रामर वगैरह जब भी पढ़ने का मामला आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री का ताल्लुक ग्रामर से ही है? अगर हम ये सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिग्री का ताल्लुक जो होता है वो डिफरेंट टॉपिक से होता है। अगर आप मैथमेटिक्स में जाए तो डिग्री का ताल्लुक एंगल से होता है। अगर आप फिजिक्स में जाइएगा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस पढ़ेंगे आप, और एक डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन भी होता है जो क्लिप में दिखाया गया है। तो हम लोग अगर ये बोलेंगे कि आज हम लोग डिग्री पढ़ेंगे तो जरा सा बेईमानी हो जाएगा। अगर आपको ये इसको मिटा दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए कौन सा डिग्री हम पढ़ेंगे, तो आपको ये कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके टाइटल को समझना पड़ेगा। अगर हम टाइटल को नहीं समझेंगे तो उसका बेसिक मीनिंग जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आप किसी भी टॉपिक पे कमांड हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोगों को उसको टाइटल को बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिग्री से मुराद डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री ऑफ एंगल नहीं है, डिग्री ऑफ हॉटनेस नहीं है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है इसको। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने से पहले हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में हमको समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो हमारा जो समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि नॉन और एडजेक्टिव का ताल्लुक, सीधा ताल्लुक डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से है। तो सबसे पहले हम लोग नॉन या एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन बस थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के नॉन और एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा, तभी जाकर एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम उस टाइटल को समझ पाएंगे। तो नॉन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी इंसान
जगह या चीज के नाम को नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकबर, ये किसी पर्सन का नाम है, ये नॉन कहलाया। कोलकाता प्लेस का नाम है, नॉन कहलाया। और बटर थिंग का नाम है, ये नॉन कहलाया। सिमिलरली एडजेक्टिव के बारे में क्या है कि वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नॉन और प्रोनाउन एंड प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जो कि नॉन या प्रोनाउन के क्वालिटी को जाहिर करता है, नॉन या प्रोनाउन के खासियत विशेषता को बताता है और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मजीद जानकारी फराहम करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉल लंबा होना, ये खासियत है। ब्रेव बहादुर होना, ये भी खासियत है। इंटेलिजेंट समझदार होना, अक्लमंद होना, ज़हीन होना, ये भी खासियत है। तो नॉन और एडजेक्टिव के बारे में आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही नॉन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री ऑफ, इसी नॉन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझेंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जिस पे डिस्कस करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ए नॉन विथ अनदर, जब हम एक नॉन के क्वालिटी का मुआजना कंपैरिजन दूसरे नॉन से करते हैं, इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है किसी भी एडजेक्टिव का। मतलब जब दो नॉन में आपस में हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो ये जो कंपैरिजन कहलाएगा इसी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अहमद इज टॉलर देन वसीम, यहाँ पे आपको दो नॉन देखने को मिलेंगे। एक है अहमद, ये एक नॉन है, और दूसरा नॉन जो है वसीम। यहाँ पे अहमद का कंपैरिजन वसीम से हो रहा है। अहमद जो है वो ज्यादा लंबा है, लंबा होना खासियत है, तो यहाँ पे अहमद का लंबा होने का कंपैरिजन वसीम से किया जा रहा है, तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। दूसरा देखिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। शी ये प्रोनाउन है, मैंने भी लिखा है, नॉन मैंने लिखा है। शी इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे शी का कंपैरिजन जो है वो हिम से किया जा रहा है। हिम भी एक प्रोनाउन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एडजेक्टिव में मैंने ईआर लगाया है और यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव के साथ मोर लगाया है। तो मैंने क्यों ईआर लगाया है और मैंने क्यों मोर लगाया है वो आने वाले क्लिप में मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने नॉन क्या होता है, पैसे से पहले तो हम लोगों ने डिग्री का मतलब समझा कि डिग्री किस तरह का डिग्री हम लोगों के सिलेबस में है। उसके बाद डिग्री को बेहतर समझने के लिए कि डिग्री एक्चुअल में ग्रामर में डिग्री नहीं है, सिर्फ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए हम लोगों ने पहले नॉन को समझा, फिर एडजेक्टिव को समझा विथ एग्जाम्पल, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन के डिफिनेशन को समझा। अब हम लोगों के सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री या एब्सोल्यूट डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये कहेंगे तो बोल सकते हैं कि डिग्री जो है वो लेवल को इंडिकेट करता है, लेवल को इंडिकेट करता है। मतलब एक लेवल, जिस तरह सीढ़ी से हम लोग अपस्टेयर होते हैं तो छोटा सीढ़ी, फिर उससे ऊपर चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर चढ़ते हैं, तो वही एक लेवल बना हुआ है। पॉजिटिव डिग्री, कोई भी एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, कोई भी एडजेक्टिव वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, एब्सोल्यूट फॉर्म में होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं या एब्सोल्यूट डिग्री भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेवल में, कि जिस तरह सपोज मान लीजिए कि आपने ये वीडियो देखा,
आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने वीडियो को लाइक किया, ये एक उसका लेवल था, स्टार्टिंग लेवल था, तो ये पॉजिटिव डिग्री कहलाया। आपको वीडियो और अच्छा लगा, आपने लाइक के साथ साथ कमेंट भी कर दिया, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आ गया। आपको वीडियो बहुत ज़्यादा सबसे अच्छा लगा, तो आपने वीडियो को लाइक भी किया, कमेंट भी किया, सब्सक्राइब भी किया और बेल आइकॉन के घंटे को दबा भी दिया, तो ये एक्सट्रीम लेवल में चला गया। तो बिल्कुल उसी तरह कि कोई भी एडजेक्टिव होता है उसका सेकंड लेवल होता है कंपैरेटिव डिग्री, और उसका लास्ट लेवल जो होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये एडजेक्टिव्स है, इसको कंपैरेटिव में किस तरह से बनाएंगे हम लोग, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में किस तरह से तब्दील करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कंपैरेटिव के ऊपर मैंने आर ई आर या मोर लगाया है, मतलब ये रूल है, डिफरेंट रूल्स है, जिसमें क्या करेंगे हम लोग इन सब चीजों का आर लगा के, ई आर लगा के या मोर लगा के हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं, और उसमें ई एस टी या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एडजेक्टिव को चेंज करेंगे तो हम उस पर सेलेबल वर्ड को देखते हैं। सेलेबल मतलब होता है कि वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन वन वॉवेल, मतलब किसी भी सेंटेंस को हम जो सबसे मिनिमम लेवल में तोड़ेंगे वो सिलेबल कहलाएगा। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग में कहीं पे इंटरप्ट हुआ नहीं हुआ, मतलब वो मोनोसिलेबल है। तो मोनोसिलेबल, डाइसिलेबल जब भी इस तरह का रहेगा तो हम उसमें आर या ई आर लगाएंगे, और जब मोर देन 2 सिलेबल रहेगा तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। लॉन्ग, एक वर्ड देख रहे हैं लॉन्ग, मोनोसिलेबल है, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी मोनो या डाई रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आर या ई आर लगाएंगे। तो यहां पे ई आर लगेगा, तो लॉन्ग से क्या हो गया आपका लॉन्गर। उसी तरह ग्रेट, ग्रेट कहीं पे टूटा नहीं टूटा, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे ग्रेटर, ये उसका कंपैरेटिव फॉर्म बन गया। अब वाइज, वाइज भी मोनोसिलेबल है, ठीक है। अब देखिए वाइज में ऑलरेडी पहले से ई दिया हुआ है, तो आपको डबल ई लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आर लगाने की जरूरत है। तो आप जब क्या करेंगे, ई में आर लगा देंगे तो ये कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा वाइजर, मतलब चालाक, वाइजर मतलब उससे चालाक। उसी तरह बिग, यहां पे देखिए कुछ अलग रूल्स फॉलो होंगे। जैसे बिग, बिग में अगर आप एक चीज को नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि लास्ट वर्ड इसका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला वर्ड वॉवेल है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला वर्ड वॉवेल है, अगर आप उसको कॉम्परेटिव बनाइएगा तो आप कॉन्सोनेंट को 2 बार रिपीट करेंगे। जैसे ये जी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम लोगों ने ई आर लगाया, इसमें हम लोगों ने इसमें भी ई आर लगाया, और वाइज में आर लगा दिया। तो ये सब एक कैटेगरी का था, वन मोनोसिलेबल था, तो हम लोगों ने ई आर या आर लगा के उसको हम लोग कंपैरेटिव बना चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिग, बी आई जी, ये लेटर, इस पे अगर गौर करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम लोगों ने आर लगा के उसको कंपैरेटिव बनाया। बिग, बिग में अगर गौर करेंगे तो ये लेटर पे अगर गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे इसका लास्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जो है वो वॉवेल है। तो जब भी लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट रहेगा और उससे पहले वॉवेल रहेगा तो याद रखिएगा कि जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको आप रिपीट करके ई आर लगाएंगे, तभी जाके उसका कंपैरेटिव फॉर्म बनेगा। तो बिग है, तो बिग का लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वाला वर्ड वॉवेल है, इसको कंपैरेटिव बनाना है तो आपको जी 2 बार लिखना पड़ेगा, तब होगा बिगर। उसी तरह फैट, सिमिलर रूल, देखिए टी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला वर्ड जो है वो वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट को जब 2 बार लिखेंगे, तब टी को जब 2 बार लिखे तो ये हो गया फैटर, मतलब ये इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए हैप्पी, यहां पे भी कुछ अलग अलग एडजेक्टिव को मैंने चूज किया है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बताऊं। तो हैप्पी, आप देख रहे हैं कि हैप्पी, तो हैप्पी में जब किसी
एडजेक्टिव के आखिरी वर्ड में कॉन्सोनेंट होगा, सॉरी वाई रहेगा, तो आप क्या करिएगा, उस वाई को आई में चेंज कर दीजिएगा। वाई को ध्यान से सुनिएगा, वाई को आई में चेंज कर दीजिएगा और उसमें ई आर लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा वो हैप्पियर, मतलब हैप्पी का वो कंपैरेटिव फॉर्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आखिर में वाई होगा तो वाई को आप आई में चेंज करिए और उसमें ई आर लगा दीजिए, तो वो हो गया हैप्पियर। नेक्स्ट देखिए बैड। बैड जो है ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे है, इसको हम बोल सकते हैं बहुत ढीठ है। ये ई आर ई एस टी लगाने से इनका काम नहीं चलता है, इनको हम लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। गर्चा के मोनोसिलेबल है लेकिन फिर भी हम लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। तो बैड है, तो बैड का हो गया कंपैरेटिव फॉर्म वर्स। लिटिल, लिटिल बिल्कुल उसी कैटेगरी में आता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म हो गया लेस, इसको हम लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लेवर, क्लेवर में आप लोगों ने देखा कि यहां पे ई आर लगा हुआ है, क्लेवर डाई सिलेबल है, क्लेवर दो बार में टूट रहा, डाई सिलेबल है, तो मोनो सिलेबल हो या डाई सिलेबल हो, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाएंगे तो हो जाएगा क्लेवरर। क्लेवरर ई आर लगा हुआ है लेकिन चूंकि डाई सिलेबल है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ई आर लगा के उसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट ये मोर देन टू सिलेबल है, तो याद रखिएगा जब कोई वर्ड मोर देन टू सिलेबल होगा उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट, तो इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट। सिमिलरली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तीन सिलेबल में टूट रहा है, इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा कंपैरेटिव फॉर्म। अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव में आएंगे, तो सिमिलरली यहाँ पे आर ई आर या मोर लगाते थे, उसी तरह सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी या मोस्ट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लॉन्ग, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाए, लॉन्गर हो गया, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग ई एस टी लगाएंगे, लॉन्गेस्ट होगा। उसी तरह ग्रेट, कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने ई आर लगाया, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाएंगे। उसी तरह वाइस, कंपैरेटिव बनाने के लिए आर लगाया था, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाएंगे, वाइजेस्ट। उसी तरह बिग, तो रूल पता है आप लोगों को कि आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट था, उससे पहले वॉवेल था, तो हम लोग रिपीट किए, तो सिमिलरली सुपरलेटिव में भी वही करेंगे, रिपीट करेंगे और ई एस टी लगा देंगे। फैटर में उसी तरह से हो जाएगा, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, ई एस टी लगा देंगे। हैप्पी, हैप्पी में हम लोगों ने क्या किया था कि वाई को आई में चेंज किया था, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, आई में चेंज करेंगे और ई एस टी लगा देंगे, आई में चेंज करेंगे और ई एस टी लगा देंगे, तो हो जाएगा हैप्पीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। बैड सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव फॉर्म होता है उसका वर्स, थर्ड फॉर्म इसका होता है वर्स्ट। ये उसका थर्ड फॉर्म हो गया। बैड मतलब खराब, वर्स मतलब उससे खराब, और वर्स्ट मतलब सबसे खराब। लिटिल, कम, लेस उससे कम, और लीस्ट मतलब सबसे कम। उसी तरह क्लेवर, ई आर है, कंपैरेटिव में हम लोगों ने ई आर लगाया, मोनोसिलेबल है, डाई सिलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट। उसी तरह इंपॉर्टेंट, मोर देन टू सिलेबल है, इंपॉर्टेंट, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको तोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट तो कंपैरेटिव में मोर इंपॉर्टेंट, तो सुपरलेटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव में हम लोगों ने मोर इंटेलिजेंट किया, तो सुपरलेटिव में मोस्ट
इंटेलिजेंट। तो किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। कुछ स्पेशल रूल वगैरह भी फॉलो किए। तो इन सब रूल्स जो हम लोगों ने सीखा है, उसको जब तक प्रैक्टिकल में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोगों का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा करने के लिए। इसको करने के बाद हम लोगों ने आज जो भी सीखा है वो कॉन्सेप्ट हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मैथमेटिक एग्जाम हो, एचएस वगैरह के एग्जाम हो, या डिफरेंट बोर्ड्स के जो एग्जाम आते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। तो ये बेसिक वीडियो था डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे हमारे, जो हम लोग शुरू से समझते थे कि इस तरह से है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए हैं और कुछ बेसिक रूल वगैरह जो है उसको हम लोगों ने सीखा है, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग बनाने सीखेंगे तो ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इन सब रूल्स को फॉलो करिए, इन सब रूल्स को आप ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करिएगा और उसको रिवीजन करिएगा। और मैं जो आपको होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को कमेंट में आंसर देने की कोशिश करिएगा। और बहुत सारी बातें अगर कंफ्यूजन रह गया हो, आप उसको क्लियर करने की आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। हम लोग उसको दोबारा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज हम लोगों ने जो भी सीखा आप लोगों को एक बेहतर कॉन्सेप्ट से समझाने की जो कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और जो घंटा दिख रहा है उसको जोर से दबा दीजिएगा। थैंक यू।